हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का थर्ड टैब, पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहला अगर टैब की हम बात करें तो इसमें है थीम्स। अब ये थीम्स क्या करता है, आपकी जो पेज का जो आपने डिजाइन दिया है ना, पेज में जो फॉर्मेटिंग आपने करी हुई है उसको अलग अलग थीम के हिसाब से ये सेट करेगा। ये अभी आप देख सकते हैं। और ये क्या कर रहा है, इसकी एक थीम है, जैसे मॉड्यूल है, मेट्रो है, इसके अकॉर्डिंग ये कलर कॉम्बिनेशन है ना। और आपका बैकग्राउंड, हेडिंग का कलर, फॉन्ट, ये सारी चीजें चेंज कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट में कोई कलर नहीं दिया है तो इसलिए इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसमें एक चेंज फॉर्मेटिंग करता हूँ, मैं होम टैब से जाएंगे। जैसे सबसे पहला ये हमारा क्या है, टाइटल है, ये देखिए खुद आ गया है ना। और ये हमारी सपोज हेडिंग 1 मैं इसको ले लेता हूँ। और ये आपका या इसको सब टाइटल ले लेता हूँ। इसको मैंने सब टाइटल ले लिया है। और ये टैक्स नॉर्मल ठीक है। और इसको मैंने क्या कर लिया है, और इसको मैंने इसको ले लेता हूँ मैं सपोज हेडिंग 2 स्टाइल में। और यहाँ से इन सबको मैं इसको हेडिंग 2 में ही ले लेता हूँ। इसको हेडिंग 2 में ले लेता हूँ ऐसे। और ये भी आप इसको हेडिंग 2 में ही ले लीजिए। तो इस तरीके से आप पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग कर लेंगे, है ना। अभी पहले पेज में ही देख लेते हैं, ये सामने आप देख रहे होंगे। तो फिर से देखते हैं पेज लेआउट में। अब आपने थीम देखो ना, ये इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन और ये फॉन्ट लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये सही नहीं लग रहा है कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, ये नॉर्मल थीम है। और ऐसे वर्ब है, अर्बन है, पेपर है, ये आप देख रहे होंगे सारे हेडिंग का कलर और आपका फॉन्ट, ये सारी चीजें चेंज हो जा रही है थीम के अकॉर्डिंग। ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें से पर्टिकुलर, आप जैसे हो सकता है आपको फॉन्ट सही लग रहा हो, कलर सही नहीं लग रहा हो, है ना, तो उसको अलग अलग सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ है। आप केवल यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं। अब आप देखिए, फॉन्ट चेंज नहीं कर रहा है। जो आपको ठीक लगता है आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर ये फॉन्ट अगर आपको जैसे सही लग रहा है, ये फॉन्ट ले लीजिए। इफेक्ट्स तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी इसका कोई यूज हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी हमने शेप्स नहीं लिए हैं या ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, उसके लिए है। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मार्जिन। मार्जिन मीन्स यहाँ पर आप ये टैब जो आ गया, देखिए ये पूरा, इस टैब के अंदर अगर हम सब पार्ट देखें, दिस इज पेज सेटअप ना। तो पेज की सेटिंग के लिए जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें मार्जिन। मार्जिन का मीन्स क्या होता है कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, जो हमारा पेज बन रहा है, इसमें आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना स्पेस छोड़ते हैं, है ना, जिसमें प्रिंट नहीं होगा। तो यानी जो डॉक्यूमेंट के जो है आपके चारों ओर से जो स्पेस छूटता है, उसके लिए मार्जिन यहाँ पर आता है। तो अगर इसमें डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसकी अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मल, ये देखिएगा 2.54 सेंटीमीटर इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, है ना। नैरो, ये क्या है कि बिल्कुल कट टू कट, लगभग बिल्कुल कॉर्नर तक इसने मैटर को लिख लिया है। जनरली ऐसा पेज हम लोग बनाते नहीं है क्योंकि ये बाइंडिंग में, है ना, या आप अगर इसमें स्टेपलर से पिन लगाते हैं तो ये लेफ्ट साइड से आपका मैटर जो है पिन में आ सकता है। तो अब ये इस तरीके से मॉडरेट, है ना, टैब टॉप और बॉटम में ज़्यादा स्पेस दे रखा है। और अलग अलग स्पेसिंग है इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद की सेटिंग इसमें करने के लिए आप कस्टम मार्जिन में चले जाइएगा। कस्टम मार्जिन में ये देखिए, अब सपोज आपको 2 सेंटीमीटर टॉप से छोड़ना है, 2 सेंटीमीटर सपोज बॉटम से छोड़ना है ना। और आपको 2.5, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आपने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट से छोड़ दिया है। और राइट साइड से सपोज आप 2 सेंटीमीटर इसको छोड़ना चाहते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये पेज की आपकी सेटिंग ऐसे हो सकती है। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट भी दिखेगा और आपका मैटर जैसे कहीं प्रेजेंट करते हैं तो उस समय के लिए भी यही सेटिंग जनरली यूज होती है। ठीक है ना। तो इस पेज को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये तो आप देख सकते हैं एक पेज कैसे डिजाइन किया जा सकता है। तो पेज सेटअप काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
जनरली हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन पेज की सेटिंग के वक्त जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या हम पेज को सेट नहीं कर पाते हैं, या पेज से बाहर मैटर चला जाता है, या मैटर जो है पेज में आ नहीं पाता है, उसको कैसे हम लोग सेट करते हैं। तो ये पेज सेटअप से आप इसको कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मीन्स क्या है, इसमें दो ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मीन्स क्या है, जनरली जो आपका खड़ा पेज, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में है ये, और ठीक है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम जनरली थीसिस या अपने बायोडाटा या सीवी जिसको हम कहते हैं वो प्रिंट करते हैं। एक क्या होता है कि इसको आप 90 के एंगल में घुमा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाएगा, यानी जिसको आप तिरछा पेज बोलते हैं, है ना। तो अगर इसको या इसको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो ये पेज है ना, टोटल आपका पूरा पेज दिख रहा है, और ये पोर्ट्रेट पेज है ऐसे, ठीक है, ये खड़ा पेज है देखिए। तो ऐसा आप इस डॉक्यूमेंट को अपने पेज के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है साइज, है ना, पेपर के भी अलग अलग साइज होते हैं। अब पेपर का साइज का आप कंप्यूटर में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने मैटर लिख लिया है, पेज की सेटिंग कर ली है, लेकिन आपको अपने प्रिंटर को ये बताना होगा कि आपने जो मैटर यहाँ पर प्रिंट किया है या टाइप किया हुआ है या सॉफ्ट कॉपी जो आपके सामने दिख रही है ना, ये किस पेज में आप दिखा रहे हैं कंप्यूटर को। अगर हम अभी बात करें इसमें साइज में जाके देखिए, लेटर साइज का पेपर है ये, लेटर, है ना, तो इसकी डायमेंशंस भी लिखी हुई हैं यहाँ पर सेंटीमीटर में। जनरली हम लोग जिसमें सीवी या हम लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, है ना, असाइनमेंट तैयार करते हैं, वो A4 साइज होता है। तो A4 को मैं ले लेता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा पेपर का साइज चेंज हो गया। तो हमारे पास जो कॉमनली पेपर यूज होता है वो A4 साइज ही होता है। जैसे ये है, ये डॉक्यूमेंट मैंने अभी तैयार करा हुआ है, तो ये A4 साइज का ही पेज होता है जो हम लोग लेटर्स या बायोडाटा प्रिंट करते हैं, ऐसे इसको यूज कर सकते हो आप। तो ये पेज, ये साइज हो गया है। अगर हाँ, अगर इन्वेलप में प्रिंट करना है ना, तो जैसे आप इन्वेलप में एड्रेस प्रिंट करते हो तो आप उसमें इन्वेलप का साइज पहले यहाँ पर डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही उसको एड्रेस उसमें प्रिंट कर सकते हैं। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आ रहा है यहाँ पर, देखिएगा, ये है कॉलम्स। कॉलम्स में का मतलब क्या होता है कि अभी देखिए एक पेज में एक ही कॉलम लगा है, मीन्स एक पेज में आपने जो एक लाइन स्टार्ट करी है लिखना, वो लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरे पेज में वो जो है आपका टेक्स्ट जा रहा है, ये आप सामने देख सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में है, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होता कि न्यूज़पेपर में लेफ्ट से लिखा है और वो पूरा राइट तक जाएगा। आपने देखा होगा, तो न्यूज़पेपर में क्या होगा कि 8 से लेके 10 कॉलम्स तक का एक न्यूज़पेपर होता है। तो इसको भी अगर आप न्यूज़पेपर स्टाइल में अगर आप लिखना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे इस मैटर को मैं 2 कॉलम में दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम या मोर कॉलम में चले जाइए, सॉरी, मोर कॉलम में जाके 2 कॉलम ऑप्शन ले लीजिए, और यहाँ सेलेक्टेड टेक्स्ट पहले से ही आ गया है, इसको यही कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में होता है, तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, हमारे टेक्स्ट को भी 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। या आपको और ज़्यादा कॉलम्स बनाने हैं, तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम्स में जाइए, मोर कॉलम्स में जाइए, और इसको 3 कॉलम्स में कर सकता हूँ, या और कॉलम्स कर सकते हैं, इसको ओके कर दीजिए। तो ऐसे 3 कॉलम्स का आपका क्या हो सकता है, इस मैटर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बार हम लोग एक मिस्टेक कर लेते हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अंडू, कंट्रोल जेड कर सकते हैं अंडू के लिए। अब देखिए, अब सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से मैंने मैटर को सेलेक्ट नहीं करता हूँ और सीधा आपने कॉलम्स में जाके 2 कॉलम्स कर दिए। तो इससे क्या हुआ देखें, इससे क्या हो गया, आपके पूरे डॉक्यूमेंट को इसने 2 कॉलम्स में चेंज कर दिया। देखिए डॉक्यूमेंट, हमारे एक डॉक्यूमेंट में फिलहाल 3 पेजेस थे, तो इसने सबको कर दिया। अगर आपको सबको नहीं करना है तो आपको इसको बताना पड़ेगा सेलेक्ट करके कि कौन से मैटर को आप चेंज करना चाह रहे हो। जैसे मैंने ये मैटर सेलेक्ट कर दिया है, और फिर मैंने यहाँ पर से क्या किया, कॉलम में जाके 2 कॉलम कर दिया। ये ऐसे इसने क्या कर दिया, सेलेक्टेड टेक्स्ट को ही ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं। ओके, अब आता है ब्रेक। ब्रेक में कॉमनली यूज, अभी जैसे पिछली बार भी हमने इंसर्ट में भी देखा था, पेज ब्रेक। तो ये क्या करता है, जैसे सपोज मुझे व्हाट डू यू वांट टू डू, ये मुझे नेक्स्ट पेज में चाहिए, तो यहाँ से ही पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक में आप जाके पेज ब्रेक कर दीजिए। तो ये देखिए, तो इसने क्या किया, ये पहले पेज में जो मैटर था, ये हमारे 2 कॉलम्स के नीचे, और इसको पेज को इसने ब्रेक कर दिया और इसको सेकंड पेज में
पास ऑन कर दिया है। क्लियर हो गई है बात? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर से आते हैं, इसमें ब्रेक में ही एक और काम की चीज है यहाँ पर देखिए कॉलम्स ब्रेक करने के लिए। कॉलम ब्रेक कब काम आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि कॉलम ब्रेक का नीड क्या है। अब जैसे एक मैटर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने 2 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो या मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से ही ये मैटर को कंट्रोल सी कॉपी कर दिया है और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा एक मैटर है, इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कंट्रोल जे। और अब देखिए राइट साइड के कॉलम में मैं नहीं जा पाऊंगा, देख रहे हैं ये यहाँ पर आपका क्या है, एरो ये कर्सर टाइप में नहीं बन रहा है। तो अब आपको सेकंड कॉलम में सपोज यहीं से जाना है। अब यहाँ पर आपको जो है कॉलम ब्रेक की नीड पड़ेगी। तो आप कॉलम ब्रेक, अब देखिए ये, अब आप देख रहे होंगे, अब जाके ये इसने क्या करा। अब लेकिन कॉलम ब्रेक एक ही बार करना है, ठीक है ना, कॉलम ब्रेक हम एक बार ही करेंगे। तो ये अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आप कर्सर यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये क्लियर हो गई ना बात? ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, इसको वन बाय वन फिर से करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं या जितने से आप अपना एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल मैं उतना बता रहा हूँ। अच्छा, लाइन नंबर यहाँ पर देखिए। अब होता क्या है कि ये लाइन नंबर, जैसे कंटिन्यू लाइन नंबर, ये लाइन नंबर्स मीन्स हर एक लाइन के आगे एक नंबर आ गया। जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, शायद आपने ये कहीं देखा भी नहीं होगा, इसका यूज भी है नहीं जनरली ना। तो फिर भी है, अगर आपको कहीं हर एक के आगे लाइन नंबर अगर चाहिए होंगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके लाइन नंबर ले सकते हैं, ठीक है। हाइफिनेशन, हाइफिनेशन भी अब क्या है कि जैसे इसको भी बहुत कम यूज किया करते हैं। हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मैटर लिखते हैं, जैसे विंडो, अब यहाँ पर देखिए विंडो, तो इसने क्या किया, ये एक वर्ड को ब्रेक कर दिया 2 वर्ड में, और यहाँ इसने डैश या हाइफिनेशन का साइन, हाइफन का साइन जिसको कहते हैं, वो लगा दिया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब हम हैंड राइटिंग करते हैं उस समय भी क्या होता है, जब हम राइट मोस्ट पहुंच जाते हैं और हमें लगता है कि वर्ड जो है कंप्लीट है ना, या होल वर्ड हमारे राइटिंग में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, आधा वर्ड लिखते हैं और डैश करके उसका रेस्ट पार्ट जो है नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो ऐसे ही आप कंप्यूटर में भी हाइफिनेशन का यूज कर सकते हैं, बट जनरली ये यूज नहीं होता है ना, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिकली वर्ड और वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग को सेट कर सकता है, तो इसको जनरली हम लोग लेते नहीं है, इसको नन कर दीजिएगा। तो आप देखिए इसने विंडो का क्या करा होगा, तो इसने क्या करा, देखिए विंडो का पूरा पूरा वर्ड जो है नेक्स्ट लाइन में इसने पास कर दिया है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। फिर आते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या क्या होता है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत बार। जैसे मान लेते हैं आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, तो या आपकी थीसिस बन रही है, तो आप चाहते हैं कि इसके अगर कोई फोटोस्टेट कहीं यूज हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट जो है कहाँ जा रहा है, या आप चाहते हो कि आपका नेम भी उसमें जाए या आपके इंस्टीट्यूट का नेम जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए वाटर मार्क में जाके ये सैंपल से दिखा रहा है, देखिए कॉन्फिडेंशियल है, डू नॉट कॉपी है, ये इसके क्या हैं आपके, इसको ले लेता हूँ, ये प्री डिफाइंड इसके वाटर मार्क हैं। और जैसे कॉन्फिडेंशियल इसके डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आ गया, कंट्रोल F2 करिए आपका, ये देखिए अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में वाटरमार्क। अगर आप इसको प्रिंट भी करते हैं तो बहुत ही लाइट है ना, तो ये जो आपके फ्रंट में जो मैटर लिखा हुआ है, ये उसको बिना डिस्टर्ब करे हुए बैकग्राउंड में आपका क्या है, बहुत ही लाइट फॉर्म में ये प्रिंट होगा। अब आपका खुद का अपना वाटरमार्क बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंशियली लिखें, तो कस्टम वाटरमार्क में जाके आप जो है अपना खुद का वाटरमार्क बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ कॉन्फिडेंशियल की जगह पर आप अपना वाटरमार्क, सपोज मैंने बना दिया है GLOBAL ग्लोबल COMPUTER का ग्लोबल कंप्यूटर, और इसको आप कर दीजिए ओके। तो ये देख सकते हैं आप। अब आप प्रिंट पर भी देखिए, तो अब आप हमारे बैकग्राउंड में क्या हो गया, चेंज हो गया है ना, वाटरमार्क ग्लोबल कंप्यूटर आ गया है। तो मीन्स ये डॉक्यूमेंट जहां भी जाएगा तो हमारे इंस्टीट्यूट का नेम वहां वहां जाएगा। ऐसा आप वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। अच्छा, पेज कलर, यहाँ से आप अपने पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप पेज को दे सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से पेज कलर हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे ही पेज के बॉर्डर को आप पेज
को सजाना चाह रहे हैं, है ना, तो इसको कैसे करेंगे? आप पेज बॉर्डर में चले जाइए, यहाँ पर एक बॉक्स ले लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल, आपके पेज में चारों ओर से एक लाइन ड्रॉ हो गई है। ये पूरे पेज को इसने आप ऐसे सजा सकते हैं। इसको बहुत बढ़िया तरीके से भी अलग अलग बॉर्डर्स हैं इसमें, इवन आपके फूल पत्ते भी इसमें आर्ट भी कर सकते हो, या इसके डबल बॉर्डर ट्रिपल बॉर्डर इस तरीके से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है ना। और या आप जैसे हम बात कर रहे थे कोई आर्ट ड्राइंग लेना है, तो यहाँ से आप आर्ट ड्राइंग या कुछ भी ले सकते हो, ये देखिए, ठीक है, ऐसे फ्रेम टाइप का बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने कोई फ्रेम के अंदर लिखा हुआ है। जैसे ये पेड़ वाला ले लेता हूँ सपोज, ये देखिए ऐसा, आप देखिए चारों ओर से पेड़ आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, है ना, या जैसे कोई पम्पलेट वगैरह होता है ना, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इंडेंट। ये इंडेंट क्या करता है? एक तो था अभी मार्जिन, हमने बात करी थी। मार्जिन क्या करता है? पूरे पेज की बात हो रही है ना, मार्जिन पूरे पेज के स्पेसिंग के लिए यूज होता है। लेकिन इंडेंट क्या है? पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के लिए होता है ना, पैराग्राफ की स्पेसिंग लेफ्ट राइट, है ना, टॉप बॉटम, ये सब चीजें, बिफोर आफ्टर, ये सब कर सकते हो। टॉप बॉटम को बिफोर आफ्टर यहाँ पर कहेंगे पैराग्राफ के केस में। तो अब उसको कैसे यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, ये दो पैराग्राफ दिख रहे हैं, है ना, तो इसको ले लेते हैं। अब आप देखिए, तो यहाँ पर से पहला इस पैराग्राफ की बात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से 0 सेंटीमीटर आप बढ़ा के देखिए, ये देखिए पैराग्राफ जा रहा है ना, चेंज हो रहा है ये। तो अगर मार्जिन होता तो पूरा पेज का पूरा मैटर जो है राइट साइड को मूव होता, लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप? केवल इंडेंट, इंडेंट किसका? पैराग्राफ का। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप ऐसे जो है स्पेसिंग दे सकते हो, उसी को हम इंडेंट कहते हैं। ये 2 सेंटीमीटर का आपने इंडेंट दे दिया। ऐसे ही राइट साइड से अगर आप इंडेंट देना चाहते हो, ये ऐसा आप इसको कर सकते हो। जैसा आपने देखा होगा पहले से पोएम्स होती थी ना, पोएम के स्टेंजा होते थे, तो उस मेथड में भी हम इसको कैसे करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पैराग्राफ में आप क्या कर दीजिए, पहले वाले इस पैराग्राफ को मैं 0 इंडेंट देता हूँ लेफ्ट से, और राइट से बढ़ा देता हूँ, ये देखिए। तो इवन मैंने ये हाफ तक का इंडेंट इसको दे दिया है, क्यों अभी मैं देख रहा था ये 16 सेंटीमीटर का लगभग है, तो 8 सेंटीमीटर का मैंने क्या कर दिया, इसको राइट इंडेंट दे दिया। सेकंड पैराग्राफ को 8 सेंटीमीटर का लेफ्ट इंडेंट दे दीजिए, तो ये इसको ये मूव कर देगा, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से ये एक स्टेंजा हो गया, ये दूसरा स्टेंजा हो गया, इस तरीके से पोएम। और ये जो ब्लैंक स्पेस में है, इसमें आप कोई भी फोटो या कोई भी पिक्चर्स यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐसी दूसरी पिक्चर भी आप ला सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आप कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर। अब जैसे दो पैराग्राफ हैं, उनके बीच की स्पेसिंग की बात हो रही है। अब जैसे इसी की बात करते हैं, क्योंकि इसको मैं पहले दो पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एंटर, और मीन्स ये समझ लीजिए जहाँ पर भी रनिंग टेक्स्ट में जहाँ पर एंटर करेंगे, वहां से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये दो पैराग्राफ है, इसके बीच में देखिए स्पेसिंग है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें ऑलरेडी एक डिफॉल्ट सेट कोई पैराग्राफ की स्पेसिंग है। यहाँ ये देखिए 10 पॉइंट का स्पेसिंग है आफ्टर। आफ्टर मीन्स ये इसके आफ्टर हो गए, है ना। और या कह सकते हो इसके बिफोर, लेकिन इसके बिफोर सेट है नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो इसी के आफ्टर ही होगा। तो इसके आफ्टर को अगर हम कम करते हैं, देखिए इसने नीचे वाले पैराग्राफ ने अप साइड मूव होना चाहिए, करके देखते हैं, ये देखिए क्लियर हो गई ना बात ये। और या इस पर जाके आप क्या कर दीजिए, बिफोर वाले स्पेस को बढ़ा दीजिए, ये खुद नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में बिफोर या आफ्टर कोई भी एक ले लीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस आने से मतलब है, और ऐसे आप इसको स्पेसिंग को घटाया बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके। अब आते हैं बाद अरेंज। अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसा अभी पिक्चर था, है ना, तो पिक्चर को फिर से ले लीजिए। ये देखिए पिक्चर को लेते ही इसने क्या कर दिया, आपके ये हाईलाइट हो गए। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पिक्चर के पोजीशन दिखा रहा है ना। पिक्चर की क्या है, 9 पोजीशंस हैं। या तो पिक्चर हमारे पेज में टॉप में लेफ्ट जाएगा, टॉप में सेंटर, टॉप में राइट, है ना। ऐसे ही बॉटम राइट, बॉटम सेंटर और बॉटम लेफ्ट, ऐसे ही। अब देखिए ये बीच वाला लीजिए, तो ये क्या करेगा वर्टिकली सेंटर, है ना। वर्टिकल अगर हम सेंटर देखें, देखिए तो सेंटर में लेफ्ट साइड, और ये चारों ओर से सेंटर, और ये सेंटर में राइट साइड। ये अगर मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए डॉक्यूमेंट मेरा कहाँ है, ये है, ये देखिए
ऊपर से नीचे तक अगर वैसे देखें तो ये कह रहे हैं वैसे तो सेंटर है और राइट साइड है, ये समझ गए, ये लेफ्ट हो गया और ये इधर रख दें तो ये लेफ्ट है ना। तो इस तरीके से आप इसको डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक ये कॉम्बिनेशन देखिए, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सारी चीजें इसको हम कैसे करेंगे, एक चीज और देखते हैं। अभी मैंने क्या किया है देखिए, अभी की सेटिंग कुछ दूसरी है। जैसे जैसे मैं पिक्चर को मूव कर रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, आपका टेक्स्ट भी ऑटो अरेंज हो जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर कर रखा है। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर को हटा के मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने सपोज इनलाइन, ये देखिए, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि टेक्स्ट के बीच में अब उस तरीके से फिट नहीं हो रहा जैसे अभी हो रहा था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं देखिए, यहाँ पर से ही आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर, स्क्वायर में क्या करेगा, अब टेक्स्ट इसके अराउंड आ सकता है। ये देखिए चारों ओर से टेक्स्ट आ जा रहा है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, जो कि टेक्स्ट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फिट हो रहा है। ये देखिए ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और एक इसमें टाइड भी है, ये तो और जो है टेक्स्ट उसके और ज्यादा नियर मीन्स और सट जाएगा। अभी जैसे ये गैप है ना, इस गैप को कम या ज्यादा करने के लिए ही है वो। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, है ना। तो और दूसरा क्या है कि एडिट, अब इसका क्या यूज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये अभी जो पिक्चर है ये तो आपका ऑलरेडी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। लेकिन कभी कभी पिक्चर क्या हो सकता है आपका, जैसे सपोज आपने ऊंट खड़ा कर दिया है, तो अब क्या होगा, या जिराफ खड़ा कर दिया, जिराफ खड़ा यहाँ होगा, उसकी गर्दन यहाँ तक जाएगी। तो अब क्या होगा, अगर इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में जिराफ रख दूंगा, तो क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया आपका वेस्ट हो जाएगा जहां पर अनरिटन टेक्स्ट हो सकता है। तो आप चाहते हो कि पिक्चर के ऊपर या उसके बैकग्राउंड में प्रिंट ना हो, लेकिन पिक्चर के पूरे अराउंड प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए ये वाला आपका जो वर्ड रैप पॉइंट है, ये पॉइंट के हिसाब से आप इनको पॉइंट को उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ तक मैटर आ जाए, ये ऐसे, अब आप देख रहे हैं, ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर आपने सपोज कोई एनिमल ले लिया या कुछ ले लिया, उसको आप कर सकते हो। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर होता है तो इसके अंदर कोई अगर एनिमल है तो उसको हम लोग ले लेते हैं, एनिमल को सर्च करते हैं देखिए, और ये एक एनिमल आ गया देखिए, इस पर ट्राई करते हैं, ठीक, हाँ ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने क्या किया, इसके ये ऑलरेडी फिट हो गया है, देखिए समझ रहे हैं ये कैसे फिट हो गया है, ये ये देखिए ऐसे, ये एनिमल के चारों ओर टेक्स्ट आ गया। अब ये रेक्टेंगल अगर सपोज होता, तो अब आप समझिए ये मैटर आपका इसके बीच में ना होके, ये जो आपके बॉर्डर लाइन दिख रही है इसके साइड में होता, है ना। तो ये काफी यूजफुल है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना स्पेस का यूटिलाइजेशन, ब्लैंक स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ओके, फिर से बात आती है, फिर से पेज सेटअप में हम लोग बात करते हैं। इसमें हमारे पास अब आता है ब्रिंग फ्रेंड, सेंड टू बैक, इनका क्या यूज है। अब एक काम करते हैं, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा दूसरी जगह पर जाता हूँ, और ये एक ब्लैंक स्पेस तो है नहीं, चलो यहाँ पर ही लाता है, रुकिए। अब आपने क्या कर दिया, सपोज यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट से मैंने क्या कर दिया, और एक ये शेप ले आया, और एक शेप मैं और ले लेता हूँ यहाँ से, सपोज ये एक शेप है, हाँ ऐसे। तो अब आप ये चाहते हैं, सपोज सपोज मैं ये चाहता हूँ कि जो एरो है ना, एरो जो है ये सर्किल के बैक साइड चला जाए। अभी सर्किल बैक साइड है, देख रहे हैं ये। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से फिर से पेज सेटअप में जाइए, और यहाँ पर सेंड टू बैक कर दीजिए, ये देखिए, है ना। और या उसको ब्रिंग फ्रेंड कर दीजिए, ये बात एक ही है ना। तो इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। और एक और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट यही सर्किल ले लेता हूँ, और इसी सर्किल को मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा तो इसकी कॉपी भी होती जाएगी, हाँ ये ऐसे। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, अलाइन अगर करना है, अब देखिए राइट साइड से अगर हम चाहते हैं कि राइट अलाइन हो जाए, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो अब आप क्या कीजिए, इनको सबको कंट्रोल सॉरी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दीजिए, तो तीनों ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से आप अलाइन दे दीजिए, आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड को अलाइन हो जाए, तो इसमें अलाइन लेफ्ट, ये देखिए तीनों एक ही सीध में आ गए होंगे, यहाँ पर से देखिए ऐसे। या तीनों को सेंटर लाइन करना है तो यहीं से चले जाइएगा, यहाँ सेंटर लाइन भी है,
ये देखिए, है ना। तो ये ग्रीन वाला देखिएगा, ये एक के नीचे एक होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, यहाँ पर सेंट्रल अलाइंड है। हर ऑब्जेक्ट एक के नीचे एक होगा, ये है ना, ये एक के नीचे एक होगा। तो इस तरीके से ये राइट अलाइन करना है तो शिफ्ट के साथ तीनों ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर दीजिए। चौथे को भी ले लेते हैं, देखते हैं, ये भी मूव हो जाएगा। और इसको मैंने क्या कर दिया, राइट अलाइन कर दिया, ये देखिए, है ना। तो इसके नीचे इसके पीछे वो ऑब्जेक्ट ये भी आ गया, क्योंकि उसका अगर हम देखें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो लेफ्ट राइट साइड में बराबर आ रहा होगा। ऐसा आप इसको कर सकते हैं। ऐसे आप इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। और देखिए ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, आप चाहते हो कि ये तीनों ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बन जाए, क्योंकि अभी ये मूव करने में क्या होगा, कभी कभी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट यहीं रह जाए, एक इधर आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि ये ऐसा कर लेते हैं फिलहाल, ये चारों ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बने और जहां भी जाएं ये एक साथ जाएं। इन सबको सेलेक्ट कर दीजिए ऐसे, और अब आप इसको ग्रुप कर दीजिए, यहाँ से ग्रुप हो गया। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट चारों जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, ऐसा आप इसको कर सकते हो। और ये रोटेट है, यहाँ से आप इनको रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे इसको रोटेट करेंगे, सॉरी ये अभी इसको हम करते हैं एक काम और, एक अलग नया ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, क्योंकि एक ग्रुप हो गया है। और इसको देखते हैं क्या है, इसको आप रोटेट करते हैं, ये सेलेक्ट कर दिया आपने, है ना। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ये देखिए हो रहा है ना, ऐसे ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी लगभग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार ज़रूर देखें, इसका रिवीजन भी आप ज़रूर करें। और ये पेज सेटअप जो है हमारा, या पेज लेआउट जो टैब है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम पूरा डॉक्यूमेंट लिख तो लेते हैं, लेकिन पेज सही सेट न होने की वजह से एक अच्छा डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार नहीं कर पाते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे यहाँ पर बताएं। और इसके बारे में कोई और सजेशन या किसी को कुछ, किसी की डिटेल अगर जानना हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, अगली वीडियो में हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक के बाद एक टॉपिक कंटिन्यू हम लोग इसमें डालने वाले हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक क्लास का, हमारे हर एक लेक्चर का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।